अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चानेलाल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माइल तिलक में, और माइल तिलक में उस क्षेत्र पे जहाँ पर जितने भी मिड नॉर्थ के लिए जितने भी वाहन चलते हैं, ट्रक मालवाहक गाड़ियाँ जो भी जाती हैं, तो उनके लिए एक जो वेट करने का जो है ना वो निर्धारित किया गया है। और वो निर्धारण के हिसाब से यहाँ पर सभी ऐसे गाड़ियों को, क्योंकि मिडिल नॉर्थ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सामानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे वाहन जब यहाँ से जाते हैं, चाहे राशन हो चाहे अन्य मटेरियल हो, उनको लेकर जाना पड़ता है। और जब जाना पड़ता है तो रास्ते पर उनको पुल भी पार करना पड़ता है, सड़कों को भी ध्यान में रखना होता है, और वाहन फेरी के ज़रिए भी उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। तो ऐसे में कितना वेट लेकर पार होना है उसका निर्धारण किया गया है परिवहन विभाग की ओर से, और एक एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है। जो आप देख सकते हैं कि ये एटीआर ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से इस जिरका टांग पर इसे संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है बल्कि 60 टन तक का जो माल है उसका यहाँ पर वेट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस सुविधा को विकसित करने का जो उद्देश्य है वो ये है, क्योंकि सड़कें अगर आप ओवरलोड सामान यहाँ से लेकर जाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो सड़कें हैं वो ख़राब होती हैं, और वाहन फेरी के ज़रिए, क्योंकि वो जो रैंप होता है, अगर आप ओवरलोड लेकर जाते हैं तो रैंप पर भी असर पड़ता है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो उसको एक निर्धारित करने के लिए, और ऐसी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो उसको देखते हुए जो है इसका निर्धारण किया गया है। एक उदाहरण के लिए, जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ये एनफोर्स करती है कि भाई आपको एक एमवी एक्ट में ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर हेलमेट पहनकर आपको गाड़ी चलाना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपकी खुद की सुरक्षा है। आप सुरक्षित रहेंगे, हेलमेट पहनना ज़रूरी है कि कभी भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट पहनने से जान बच सकती है। उसी तरह क्योंकि आप ज़्यादा ओवरलोड लेकर जाएंगे तो उससे सड़कें ख़राब होती हैं, रैंप टूट सकता है। तो इसीलिए इसका एक निर्धारण किया गया, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है। अभी हाल ही में जो मध्य उत्तर अंडमान ज़िला परिषद अध्यक्ष आर अलगर स्वामी और उनके ज़िला परिषद के जो अन्य सदस्य हैं वो यहाँ पर आए थे, और आने के बाद उन्होंने भी यहाँ पर कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी, और शिकायतें ये थी कि जो मध्य उत्तर अंडमान में जो भी कारोबारी है वो, उनकी शिकायत थी कि यहाँ डेली जो है नई करके 15, 20, 30 गाड़ियाँ जो भी पार होती हैं डेली के हिसाब से, तो वो गाड़ियों में जितना लोड लिया जाता है, अगर वो ओवरलोड होता है, यहाँ पर ये आप देखिए कि यहाँ पर ये वेट किया जाता है, 60 टन के ऊपर नहीं लेकर जाना है। 60 टन से अगर यदि अधिक माल होता है तो उन पर फाइन लगाया जाता है, और ऐसे जो है ऐसे 3-4 वाहनों पर भी 20-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया कि वो ओवरलोड थे। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों ही जो मिस्टर अलगर स्वामी ने एक प्रेस वार्ता की थी, और मीडिया के सामने उन्होंने बताया था कि जो मध्य उत्तर अंडमान के लोग हैं, ऐसी शिकायत मिली थी कि भाई यहाँ पर उनसे अत्यधिक दाम वसूला जा रहा है, तंग किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कारण ये है उनकी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपको 60 टन से अधिक माल लेकर नहीं जाना है। और यहाँ पर इस जो माइल तिलक पर ये पॉइंट रखने का भी उद्देश्य यही था, क्योंकि अगर आप बाज़ार से आप माल लेकर निकलते हैं, अगर बाज़ार में इस तरह का ये वेइंग मशीन यहाँ पर लगाया जाता 60 टन का वहाँ पर, तो बाज़ार से आप जिरगाटांग चेक पोस्ट तक पहुँचते आप बीच में अगर आप 40 टन लेके आते हैं और यहाँ में 80 टन कर देते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप 60 टन से अधिक आप माल कहाँ में लोड करेंगे। और तो इसीलिए क्या हो गया है कि अब इसको ऐसा कर दिया गया है कि आप यहाँ पर इसीलिए इसको किया गया कि अब इससे आगे तो आपका चेक पोस्ट आ जाएगा, क्योंकि बीच में जिरगाटांग आ जाता है। जिरगाटांग के बाद में फिर तो कन्वे में गाड़ियाँ चलती है तो बाराटांग तक जाती है, तो इसलिए निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि फाइन के नाम पर कि जो माल जाती है और 60 टन से अधिक माल तो जाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेक होता है, ये मशीन रखा हुआ है, यहाँ पर चेक होती है। तो इसके बाद में वहाँ पर क्या होता है, अब शिकायत ये थी कि जो सामान, अगर सपोज एक सीमेंट का बैग का दाम 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये जो भी निर्धारित है, अगर बैग का दाम है, उससे ज़्यादा दाम वसूला जाता है मध्य उत्तर अंडमान में लोगों से। और बहाना क्या बनाया जाता है कि यहाँ पर उनका जो है ज़्यादा दाम उनसे वसूला जाता है, मतलब उनका फ़ाइन लगा दिया जाता है। अगर 60 टन का माल, 60 टन का अगर आपका लोड है, क्योंकि जो ट्रक जाते हैं उनका अलग अलग कैपेसिटी का निर्धारित किया जाता है, 10 टन, 20 टन, 30 टन इस तरह के ट्रक होते हैं, तो उससे ज़्यादा माल लेकर नहीं जाना है। आप 10 टन माल भी अगर लेकर जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर बहाना लगाते हैं कि हमारा फ़ाइन हो गया।
तो मतलब 60 रुपए का चीज़ को आप 65 रुपए में बिक्री करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब एक गोरख धंधा, एक कालाबाजारी करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है वहाँ में। ऐसा जो जिला परिषद अध्यक्ष आर अलगर स्वामी ने बताया था प्रेस वार्ता में कि इस तरह का गोरख धंधा की शिकायतें मिली थी लोगों से, वहाँ के लोगों से, कि हमसे ज़्यादा दाम वसूला जा रहा है इसके नाम पर, कि यहाँ पर हमें तंग किया जा रहा है, यहाँ पर हमें सब कुछ हमसे ज़्यादा दाम वसूला जा रहा है, इसलिए जो है हम ज़्यादा पैसा लेते हैं कि हमें यहाँ में फ़ाइन भरना पड़ता है। जबकि हकीकत यह है कि 60 टन से अधिक का माल आपको ले जाने दिया ही नहीं जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा पहल है, और इसी पहल का फ़ायदा जो है मतलब अननेसेसरी जो है उसका दूसरा फ़ायदा उठा रहा है कि मतलब किस तरह लोगों से जो गाड़ी कमाई उसका खून चूसा जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और इसी को लेकर आर अलगर स्वामी ने मुख्य सचिव से भी मुलाकात की थी और उनको भी बताया था, और कि भाई इस तरह से बात है। तो ये सारे बात का मामला करने के बाद परिवहन सचिव से भी मुलाकात की थी। नमस्कार, मैं जिला परिषद प्रदीप दास, सूरजग्राम कंस्टिट्यूंसी डिगलीपुर से। आप लोग जैसे देखिए यहाँ पे एटीआर ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से कोई एक जिरगाटंग में वेट नापने का मशीन लगाया है या बिठाया है। उसमें देखिए एटीआर ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से जो एक रेट लगाया, हैवी व्हीकल का 250, टाटा 709 व्हीकल का 200, महिंद्रा पिकअप का 150 और ट्रेलर ऑल टाइप्स, इसमें 350 रुपये शायद वेट नापाने का होएगा। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, वेट मशीन नापाए। लेकिन इस वेट मशीन की वजह से हम लोग का जो नॉर्थ एंड मिडिल का डिगलीपुर का स्पेशली जो गंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, उनको जो तकलीफ हो रहा है उनका हद से ज़्यादा है। क्योंकि जो एक जहाँ तक एसटीएस का कोई साहब है, उन्होंने इसके ऊपर में कार्रवाई किया। गाड़ी में थोड़ा सा भी ओवरवेट होता है तो जो है तुरंत गाड़ी का मालिक को शोकस नोटिस डाल के भेज देता है, और गाड़ी को तुरंत उसी टाइम रिटर्न भेज देता है कि आप जाओ गोडाउन में जाके आपका गाड़ी ओवरवेट है उसको अनलोड करके आओ। उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ, क्योंकि मैं कल ही डिगलीपुर से कुछ सामान खरीदा हार्डवेयर दुकान से, हम लोग का रॉड सीमेंट का काम चल रहा था। जो सीमेंट का बस्ता हम लोग को 620, 630 ऐसा में मिलता था, 620 या 30 रुपये में मिलता था, वो सीमेंट का बस्ता आज 700 रुपया हो गया। क्यों? दुकानदार बोलता है कि सर हम लोग का जो ये मशीन बिठाया इसमें 1 kg भी ओवरवेट लेने नहीं देता। उसकी वजह से जो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ रहा है आपका डिगलीपुर तक, तो उसका बहुत हैवी चार्जेस आ रहा है बड़ा गाड़ी में। तो उसको मेकअप करने के लिए लोग क्या करा, सामान का दाम बढ़ा दिया। हर एक चीज़ में, एक सीमेंट का बोरी में अगर 60 रुपये 70 रुपये बढ़ा दिया तो रॉड का क्विंटल में कितना बढ़ा दिया, ऐसे करके हर जगह बढ़ा दिया। इसीलिए हमारे नॉर्थ एंड मिडिल को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मशीन लगाया इसके ऊपर में हाँ ओवरलोड हो सकता है, एक्स्ट्रा लोड हो सकता है, तो उसको आप लोग एडजस्ट करिए, कैसे क्या माइनस का न करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता के ऊपर में उसका बिजली गिरे। इसका ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दे, हम आम पब्लिक को सहूलियत दे। धन्यवाद। और ये बताया गया कि भाई ये जो काम किया गया है सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि आप इससे ज़्यादा माल लेकर यहाँ से ना जाए जो निर्धारित है, नहीं तो रास्ते में सड़क खराब होती है, रैंप पर असर पड़ता है। तो वो लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित किया कि 60 टन से अधिक माल नहीं जा सकता है एक वाहन में। तो इसीलिए हमने फैक्ट चेक करने के लिए आज हम इसी स्थान पर आए हैं, और ये देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है। और जो लोगों से कहा गया है, जितने भी ट्रक ओनर्स, जो भी ड्राइवर यहाँ से माल लेकर जाते हैं ओनर से ट्रक के, उनसे भी ये आर अलगर स्वामी ने अनुरोध किया है कि आप जो निर्धारित मापदंड है, जो फिक्स किया गया है, उससे अधिक माल लेकर ना जाए। जल्दी कमाई करने के चक्कर में दूसरे लोगों का खून ना चूसा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।